देश में इस टाइम इंडिगो एयरलाइंस की जो हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है, उसके पीछे सरकार का वो नियम है, जिसकी वजह से जो नियम बनाया गया है पायलटों के लिए, ताकि उनको थोड़ी ढील दी जाए, ताकि उनको आराम के लिए और वक्त दिया जाए। अब ये जो एक नया प्लान है वो इंडिगो एयरलाइन की सिरदर्दी बन गया, और जितना भी उसका सिस्टम था, इस नए नियम की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब इस पर इंडिगो एयरलाइंस ने रिफंड देने शुरू कर दिए हैं यात्रियों को, और जो उनके खोए हुए बैगेज थे वो भी उनको मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है कि इंडिगो ऑपरेशन का जो अभी ये संकट है वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी ये रहेगा। लेकिन अब तक 610 करोड़ का रिफंड पैसेंजर्स को वापस कर दिया गया है। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा काम पूरा हो जाएगा, इस चीज़ की बात कही गई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की सर्विस पिछले 5 दिनों से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिससे हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार रविवार शाम तक इंडिगो ने यात्रियों को लगभग 610 करोड़ का रिफंड लौटाया है, और 3000 से अधिक बैगेज यात्री तक पहुंचाए हैं। रिफंड और री बुकिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सरकार ने यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए हैं और फ्लाइट ऑपरेशंस तेज करने के निर्देश दिए हैं। इंडिगो ने बताया कि उन्हें 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स के अनुसार, जो इंडिगो के जो सीईओ हैं, उनके अनुसार आज हम 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर करीब 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन टाइम प्रदर्शन 75% रहने की उम्मीद है। रविवार को भी 650 प्लस फ्लाइट कैंसिल हो गई, यानी ये आज की घटना है। कंपनी की परेशानी अभी भी जारी है। रविवार को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और त्रिची समेत कई शहरों की 650 से ज़्यादा उड़ानें इसमें रद्द हो चुकी हैं। शुक्रवार को आपको बता दें कि जो शुरुआत हुई थी फ़्लाइटें कैंसिल होने की, इसमें शुक्रवार को बताया गया है कि 600 जो फ़्लाइटें हुई हैं वो शुक्रवार को हुई हैं, 800 फ़्लाइटें शनिवार में हुई हैं, और रविवार को 600 फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है एयरलाइंस के कैंसिल होने का। इस पर 7 दिसंबर तक रिफंड पूरा करने का आदेश दिया है। सरकार ने सख्ती के साथ में कदम उठाया है। सरकार ने इंडिगो को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि 7 दिसंबर रात 8 बजे तक फ्लाइट कैंसिलेशन का पूरा रिफंड किया जाना चाहिए, किसी भी हालत में हो। 48 घंटे में यात्रियों का बैगेज ट्रेस पर डिलीवर किया जाना चाहिए, यानी जो बैगेज वगैरह हैं जो मिस हो गए हैं, चाहे वो फ्लाइट के अंदर पड़े हुए हों या एयरपोर्ट पर कहीं भी हो, तुरंत कैसे न कैसे करके जो बैगेज है यात्री को तुरंत लौटाया जाए। सीईओ से 24 घंटे में जवाब की मांग की है, और कार्रवाई क्यों ना हो। और डीजीसीए ने जो पीटर्सबर्ग है, जो इंडिगो के जो सीईओ हैं सेंट पीटर्सबर्ग, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है उनको, और कहा कि ये 24 घंटे में ये सब कुछ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, और 24 घंटे में ये कहा है कि इसका जवाब दें आप, और उनसे ये कहा है कि ये सब कुछ हो रहा है तो आप पर हमें कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए, ज़रा आप इसके बारे में तफसील से बताएं। बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर सरकार ने कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा तरीके से कंट्रोल किया। एक दूरी के हिसाब से एक लिमिट तय कर दी गई है कि अगर 0 से 500 है तो उस पर 7,500, और इसके ऊपर अगर है तो वो दूरी के हिसाब से रेट को तय कर दिया गया है, सरकार ने तय किया है। देखिए, वही बात सामने आ गई जो भी मैं आपको बता रहा था। सरकार ने जो फेयर लिमिट तय की है उसमें 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर पर 12,000 रुपये, अधिकतम सीमा 18,000 रुपये इकोनॉमी क्लास के लिए रखी गई है। डीजीसीए जांच पैनल बना दिए गए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीजीसीए ने ऑपरेशन संकट की जांच के लिए 4 सदस्यीय पैनल इसमें गठित कर लिया है। रिपोर्ट आने के बाद एयरलाइंस पर कार्रवाई हो सकती है। ये इतना बड़ा संकट क्यों हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, डीजीसीए ने 1 नवंबर से एफडीटीएल के नए नियम लागू किए थे, जिसमें पायलटों को ज़्यादा आराम देना अनिवार्य किया गया। इंडिगो का कहना है कि इससे फ्लाइट और क्रू की कमी हो गई और ऑपरेशन ध्वस्त हो गया। सरकार ने अब अस्थायी राहत देते हुए नियमों को 10 फरवरी 2026 तक ढील देने की बात कही है। प्रमुख राज्यों में जो कैंसिलेशन हुए हैं उनकी जो बताई जा रही है, दिल्ली, मुंबई में जो हुए हैं वो 220 के आसपास हुए हैं फ्लाइट कैंसिल। हैदराबाद में 115 हुए हैं, कोलकाता में 76 हुए हैं, अहमदाबाद में 21 हुए हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर में 30 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। और इसके अलावा अगरतला
और 9 में से 9 कैंसिल हो गई। राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। पी चिदम्बरम ने कहा है कि एयरलाइन सेक्टर में कम कंपनी, इसलिए किराया नियंत्रण ज़रूरी है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दी हैं। संसदीय समिति डीजीसीए और इंडिगो से जवाब की मांग कर सकती है। यात्री की परेशानी अभी भी जारी है। रीशेड्यूल की गई नई उड़ानें भी कैंसिल होने से अफरा तफरी का माहौल, यानी जो कैंसिल हो गई फ्लाइट उनको दोबारा रीशेड्यूल किया गया, लेकिन फिर भी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। और इसलिए इस पर सीधा जो संकट पड़ा है देश में इस टाइम, इंडिगो एयरलाइंस की जो हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है, उसके पीछे सरकार का वो नियम है जिसकी वजह से जो नियम बनाया गया है पायलटों के लिए, ताकि उनको थोड़ी ढील दी जाए, ताकि उनको आराम के लिए और वक्त दिया जाए। अब ये जो एक नया प्लान है वो इंडिगो एयरलाइन की सिरदर्दी बन गया, और जितना भी उसका सिस्टम था इस नए नियम की वजह से वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब इस पर इंडिगो एयरलाइंस ने रिफंड देने शुरू कर दिए हैं यात्रियों को, और जो उनके खोए हुए बैगेज थे वो भी उनको मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है कि इंडिगो ऑपरेशन का जो अभी ये संकट है वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी ये रहेगा। लेकिन अब तक 610 करोड़ का रिफंड पैसेंजर्स को वापस कर दिया गया है। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा काम पूरा हो जाएगा, इस चीज़ की बात कही गई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की सर्विस पिछले 5 दिनों से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिससे हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार रविवार शाम तक इंडिगो ने यात्रियों को लगभग 610 करोड़ का रिफंड लौटाया है और 3000 से अधिक बैगेज यात्री तक पहुंचाए हैं। रिफंड और री बुकिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सरकार ने यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए हैं और फ्लाइट ऑपरेशंस तेज करने के निर्देश दिए हैं। इंडिगो ने बताया कि उन्हें 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स के अनुसार, जो इंडिगो के जो सीईओ हैं उनके अनुसार, आज हम 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर करीब 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन टाइम प्रदर्शन 75% रहने की उम्मीद है। रविवार को भी 650 प्लस फ्लाइट कैंसिल हो गई, यानी ये आज की घटना है। कंपनी की परेशानी अभी भी जारी है। रविवार को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और त्रिची समेत कई शहरों की 650 से ज़्यादा उड़ानें इसमें रद्द हो चुकी हैं। शुक्रवार को आपको बता दें कि जो शुरुआत हुई थी फ्लाइटें कैंसिल होने की, इसमें शुक्रवार को बताया गया है कि 600 जो फ्लाइटें हुई हैं वो शुक्रवार को हुई हैं, 800 फ्लाइटें शनिवार में हुई हैं और रविवार को 600 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है एयरलाइंस के कैंसिल होने का। इस पर 7 दिसंबर तक रिफंड पूरा करने का आदेश दिया है। सरकार ने सख्ती के साथ में कदम उठाया है। सरकार ने इंडिगो को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि 7 दिसंबर रात 8 बजे तक फ्लाइट कैंसिलेशन का पूरा रिफंड किया जाना चाहिए, किसी भी हालत में हो। 48 घंटे में यात्रियों का बैगेज ट्रेस पर डिलीवर किया जाना चाहिए, यानी जो बैगेज वगैरह हैं जो मिस हो गए हैं, चाहे वो फ्लाइट के अंदर पड़े हुए हों या एयरपोर्ट पर कहीं भी हो, तुरंत कैसे न कैसे करके जो बैगेज है यात्री को तुरंत लौटाया जाए। सीईओ से 24 घंटे में जवाब की मांग की है और कार्रवाई क्यों ना हो। और डीजीसीए ने जो पीटर्सबर्ग है, जो इंडिगो के जो सीईओ हैं सेंट पीटर्सबर्ग, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है उनको और कहा कि ये 24 घंटे में ये सब कुछ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। और 24 घंटे में ये कहा है कि इसका जवाब दें आप, और उनसे ये कहा है कि ये सब कुछ हो रहा है तो आप पर हमें कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए, ज़रा आप इसके बारे में तफसील से बताएं। बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर सरकार ने कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा तरीके से कंट्रोल किया। एक दूरी के हिसाब से एक लिमिट तय कर दी गई है कि अगर 0 से 500 है तो उस पर 7,500 और इसके ऊपर अगर है तो वो दूरी के हिसाब से रेट को तय कर दिया गया है, सरकार ने तय किया है। देखिए वही बात सामने आ गई जो भी मैं आपको बता रहा था। सरकार ने जो फेयर लिमिट तय की है उसमें 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपये, 500 से 1000 किलोमीटर पर 12,000 रुपये, अधिकतम सीमा 18,000 रुपये इकोनॉमी क्लास के लिए रखी गई है। डीजीसीए जांच पैनल बना दिए गए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीजीसीए ने ऑपरेशन संकट की जांच के लिए 4 सदस्यीय पैनल इसमें गठित कर लिया है। रिपोर्ट आने के बाद एयरलाइंस पर कार्रवाई हो सकती है।
ये इतना बड़ा संकट क्यों हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, डीजीसीए ने 1 नवंबर से एफडीटीएल के नए नियम लागू किए थे, जिसमें पायलटों को ज़्यादा आराम देना अनिवार्य किया गया। इंडिगो का कहना है कि इससे फ्लाइट और क्रू की कमी हो गई और ऑपरेशन ध्वस्त हो गया। सरकार ने अब अस्थायी राहत देते हुए नियमों को 10 फरवरी 2026 तक ढील देने की बात कही है। प्रमुख राज्यों में जो कैंसिलेशन हुए हैं उनकी जो बताई जा रही है, दिल्ली मुंबई में जो हुए हैं वो 220 के आसपास हुए हैं फ्लाइट कैंसिल। हैदराबाद में 115 हुए हैं, कोलकाता में 76 हुए हैं, अहमदाबाद में 21 हुए हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर में 30 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। और इसके अलावा अगरतला और 9 में से 9 कैंसिल हो गई। राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। पी चिदम्बरम ने कहा है कि एयरलाइन सेक्टर में कम कंपनी इसलिए किराया नियंत्रण जरूरी है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दी हैं। संसदीय समिति डीजीसीए और इंडिगो से जवाब की मांग कर सकती है। यात्री की परेशानी अभी भी जारी है। रीशेड्यूल की गई नई उड़ानें भी कैंसिल होने से अफरा तफरी का माहौल, यानी जो कैंसिल हो गई फ्लाइट उनको दोबारा रीशेड्यूल किया गया, लेकिन फिर भी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। और इसलिए इस पर सीधा जो संकट पड़ा है